ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी।
साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। आज का ये कार्यक्रम भारत के संतुलित विकास का, भारत के तेज विकास का उत्तम उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस वीर धरा से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। तो बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बीकानेर की मिठाई से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर एक बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समय, तरीका और शर्तें अब हमारी सेना तय करेंगी और परमाणु बम की धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। तो इसका जिक्र एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कहा। जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी दी जाती है, तो उस पर दो टूक साफ और सख्त संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने यहां पर साफ तौर पर कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि मां भारती का सेवक मोदी सीना तान कर खड़ा हुआ है। भारत के खून से खेलना महंगा पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की नसों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है।
पाकिस्तान से सिर्फ बात होगी तो पीओके पर होगी। इसके पहले भी पीएम मोदी कई बार मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान से और कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है और मोदी की रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। तो इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की गई और उसका हमने बखूबी जवाब दिया। पाकिस्तान को भारतीयों के खून से खेलना महंगा पड़ेगा। 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा और 22 से 23 मिनट में हमने पाकिस्तान का, उनके आतंकियों का हिसाब कर दिया। हर एक देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था, तो पीएम मोदी की तरफ से इसका भी जिक्र किया गया। देशवासियों ने आतंक को मिटाने का संकल्प लिया था। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और पीएम की तरफ से यह भी कहा गया कि तीनों सेनाओं ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमने 22 मिनट में आतंकियों के सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए, 9 जगहों को हमने निशाना बनाया। एक बार आपको सुना देते हैं पीएम मोदी की तरफ से और क्या कुछ कहा गया। ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है
तो नतीजा क्या होता है। वैसे साथियों, ये संयोग ही है। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी।